हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं दीप्ति। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। जग्गा जासूस के सेट्स पर कैसे हो रही है रणबीर कैट्स की बॉन्डिंग स्पेशल। बताएंगे अकी नहीं तो कौन होता बॉलीवुड का खिलाड़ी। सफाई अभियान कैसे बना फिल्म प्रमोशन का नया टूल, और साथ ही दिखाएंगे किस स्पोर्ट आइकन से मिलने की रणबीर की ख्वाहिश है अभी भी अधूरी। क्या आप जानते हैं रणबीर कटरीना लास्ट वीक कहां थे? नहीं तो ये आपको आज हम बताएंगे। न्यूज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। इब्बीसा जैसे पिक्चर्स तो नहीं, पर हाँ खबर खास है। इन दोनों की बढ़ती बॉन्डिंग की सबसे लेटेस्ट स्टोरी आज बन गई है हमारी टॉप स्टोरी। जग्गा जासूस बने रणबीर कपूर फिल्म में किस किस की जासूसी करेंगे, ये फिल्म की स्टोरी में आपको पता चलेगा। लेकिन प्लैनेट बॉलीवुड की आज की ये न्यूज जग्गा जासूस की भी जासूसी कर आई है। जूम को सोर्सेस ने बताया कि जग्गा जासूस की एक्ट्रेस और रणबीर की स्पेशल फ्रेंड कटरीना कैफ शूटिंग के दौरान उनका काफी ख्याल रख रही है। फिल्म की शूटिंग का एक शेड्यूल बैंकॉक में पिछले हफ्ते पूरा हुआ। इस फिल्म को टाइम पर पूरा करने के लिए रणबीर और कटरीना ने दिन रात शूटिंग की। सोर्सेज ने इस फिल्म के सेट पर से जूम को न्यूज दी है कि दिन रात की शूटिंग के दौरान कटरीना ने एक अच्छे दोस्त की तरह रणबीर का काफी ख्याल रखा। खासकर रणबीर को खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, इसका ख्याल सेट पर कटरीना को ही सबसे ज्यादा था। कटरीना ने इस बात पर काफी ध्यान रखा कि जो भी रणबीर को पसंद है वो उन्हें जरूर खाने के लिए मिले, और इस बात पर भी कटरीना काफी जोर देती देखी गई कि रणबीर अपने पसंद के खाने को टाइम पर खाए। न्यूज तो यहाँ तक आई कि कटरीना रणबीर के साथ ग्रोसरी शॉपिंग पर भी गई। कटरीना रणबीर की सबसे स्पेशल फ्रेंड है, ये हम आपको काफी बार दिखाते रहे हैं, लेकिन जिस तरह कटरीना अब रणबीर का ख्याल रखने लगी है, उस स्पेशल बॉन्डिंग को गॉसिप के गलियारों में दोस्ती से थोड़ा ज्यादा भी बताया जाता रहा है। गॉसिप तो छोड़िए, खुद कटरीना भी अपनी फिल्म बैंग बैंग के टाइम पर मीडिया में रणबीर से अपनी दोस्ती खुलकर बता चुकी हैं। उन्होंने कहा कि रणबीर उनकी जिंदगी में बेहद अहम जगह रखते हैं। साथ फिल्में कर रहे हैं, साथ घूमते फिरते हैं, साथ साथ डिनर जाते हैं, फिल्में देखते हैं, रूमर है कि साथ में घर भी ले रहे हैं। बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन लेटेस्ट न्यूज यही है कि जग्गा जासूस यानी रणबीर कपूर को खाने पीने की कोई परेशानी ना हो, इसका ख्याल कटरीना ने रखा। और आपको सबसे पहले सबसे बड़े स्टार्स की सबसे एक्सक्लूसिव न्यूज मिलती रहे, इसका ख्याल तो आपका फेवरेट शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज रखता ही है। फॉर रुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई। पूरी इंडस्ट्री अक्षय कुमार को खिलाड़ी के नाम से जानती है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर एक स्टार अकी से पहले ऑफर हुई ये फिल्म एक्सेप्ट कर लेता तो क्या पता आज वो होता एक्शन का सुपरस्टार। तो कौन है वो? चलिए आपका सस्पेंस खत्म करते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी से। दरार से पहले अब्बास मस्तान मेरे पास आए थे एक फिल्म के साथ। खिलाड़ी खिलाड़ी खिलाड़ी। अगर अरबाज अब्बास मस्तान को हाँ कर देते तो शायद अक्षय कुमार की जगह वो होते इंडस्ट्री के खिलाड़ी। दरार से पहले अब्बास मस्तान मेरे पास आए थे एक फिल्म के साथ। खिलाड़ी खिलाड़ी खिलाड़ी। और अगर अरबाज खान ने सालों पहले उन्हें मिला खिलाड़ी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता तो शायद आज हो सकता था उनके नाम इंडस्ट्री के खिलाड़ी का टैग। मेरी पहली फिल्म जो दरार थी, लेकिन दरार से पहले अब्बास मस्तान मेरे पास आए थे एक फिल्म के साथ। खिलाड़ी। और उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था वो फिल्म, और उस वक्त मैं एक और कोई फिल्म कर रहा था, और वो चाह रहे थे कि ये जो फिल्म वो खिलाड़ी जो उनके साथ पहली रिलीज़ हो, और मैं नहीं कर पाया कह के मैं फ़िल्म कर सकता हूँ लेकिन पहली फिल्म रिलीज़ नहीं हो सकती। उन्होंने अक्षय को ले लिया, वो फिल्म बन गई। जो फिल्म मैं करने वाला था वो फिल्म बनी नहीं। जी हाँ, अरबाज रिसेंटली एक ब्रांड प्रमोशनल इवेंट पर पहुंचे, जहां हमें नजर आए क्रिकेटर राहुल द्रविड़ और एक्ट्रेस कृति सानन भी। अरबाज से हमने यहां पूछा कि क्या उनकी लाइफ में कोई मौका आया है जब उन्होंने कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से कोई बड़ा मौका छोड़ दिया हो। तो इसके जवाब में देखिए कैसे सामने आया अरबाज की लाइफ का एक बड़ा रिग्रेट।
ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में अरबाज के आई हैं जो शायद तब आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे एंड यू हैव लॉस्ट अपॉन दोज अपॉर्चुनिटीज़? ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ होती हैं जो हमारे डिसीजन मेकिंग की वजह से या तो अच्छी होती हैं या ख़राब होती हैं, जब बाद में पता चलता है. समटाइम्स इन अ मूवी यू मेक अ डिसीजन दैट आप कोई फिल्म छोड़ देते हो आप डेट्स की वजह से, या क्योंकि आपका जजमेंट बोलता है कि आपको वो फिल्म नहीं करना चाहिए, वो फिल्म कोई और कर लेता है, वो फिल्म सक्सेसफुल. तो ऐसा हुआ है मेरी ज़िंदगी में. इनफैक्ट मेरी पहली फिल्म जो दरार थी, लेकिन दरार से पहले अब्बास मस्तान मेरे पास आए थे एक फ़िल्म के साथ, खिलाड़ी, और उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था वो फिल्म. और उस वक्त मैं एक और कोई फिल्म कर रहा था और वो चाह रहे थे कि ये जो फिल्म मैं खिलाड़ी जो उनके साथ पहली रिलीज़ हो, और मैं नहीं कर पाया कह के मैं फ़िल्म कर सकता हूँ लेकिन पहली फिल्म रिलीज़ नहीं हो सकती. उन्होंने अक्षय को ले लिया, वो फिल्म बन गई. जो फिल्म मैं करने वाला था वो फिल्म बनी नहीं. तो now when you look back, तो ये है ज़िंदगी में वो सिचुएशंस ऐसी आती हैं. नॉट दैट आई वुड हैव बिकम अ स्टार लाइक अक्षय, प्रॉब्ली नॉट, बट द थिंग इज दैट दिस इज हाउ इट वाज. दैट फिल्म, बट दैट फिल्म वाज ऑफर्ड टू मी. वेल, अरबाज की बात से इतना तो साफ है कि इंडस्ट्री में किस्मत का खेल आपके फैसले से भी बड़ा होता है. आप कितना भी दिमाग पर जोर लगा लें, होता वही है जो किस्मत को मंजूर हो. दरार से पहले अब्बास मस्तान मेरे पास आए थे एक फिल्म के साथ, खिलाड़ी. फॉर एलिका श्रीवास्तव, जूम, मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट. आज सलमान खान का दिन रहा उनके दोनों ही केस से जुड़ा हुआ, जहां उनको मिली थोड़ी राहत. अकॉर्डिंग टू अ क्लोज सोर्स, ब्लैक बग केस में जहां दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा, वहीं आज मुंबई के हिट एंड रन केस में 2 विटनेस की हुई पेशी. और मुंबई के केस में नेक्स्ट डेट मिली 24 नवंबर की. दोनों विटनेसेस जो कार इन्वॉल्व है, लैंड क्रूज़र कार, उसके इंपोर्ट के बारे में और उसके पोजेशन के बारे में एग्जामिन की. जो पैसे दिए थे वो सलमान खान जी ने दिए थे, और गाड़ी जो थी एक मोहम्मद हुसैन और शेख नाम के आदमी पे गाड़ी उनकी थी, और उनको सलमान खान जी ने कर्जा दिया था वो गाड़ी के लिए, और उसके लिए वो गाड़ी यूज़ कर रहे थे. वेल, इन दोनों ही केस में सलमान मौजूद नहीं थे. सोर्सेस की माने तो सलमान अपनी फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग दिल्ली में कर रहे हैं, और अपने सिस्टर अर्पिता की शादी का हवाला देते हुए सलमान ने कोर्ट में न आने की परमिशन मांगी थी. अगली सुनवाई 24 तारीख को होगी इस महीने की. वजह क्या बताई गई? उनके कुछ बहन की शादी है 18 या 19 तारीख को, और उनके वकील साहब ने आज उनका जो पहचान है उसके बारे में कुछ ऑब्जेक्शन नहीं, हरकत नहीं ली. इसके लिए केस उनके गैर हाजिरी में चलाई. वेल, सलमान के इन दोनों केसेस का ये था अब तक का अपडेट. फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई. स्टार्स अपने साथ काम करने वाले मेकअप आर्टिस्ट के लिए हमेशा से मेहरबान रहे हैं, और रिसेंटली कटरीना के मेकअप मैन की अपकमिंग फिल्म के लिए दिखाई दिया है कुछ ऐसा ही सपोर्ट. कंप्लीट डिटेल्स देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में. मेकअप मैन हो या फिर फिल्म्स में काम करने वाला दूसरा सीनियर स्टार, बॉलीवुड स्टार्स ने हमेशा उनके लिए अपना सपोर्ट दिखाया है. बिग बी भी अपने मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत के लिए भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुके हैं, और अब बारी है इंडस्ट्री के एक और मेकअप आर्टिस्ट को इंडस्ट्री से मिल रहे सपोर्ट की. बात हो रही है कटरीना कैफ के मेकअप आर्टिस्ट सुभाष की, जो एक बॉलीवुड फिल्म चॉक एंड डस्टर प्रोड्यूस करने जा रहे हैं. और जूम को सोर्सेस से पता चला है कि जूही चावला कटरीना कैफ के मेकअप आर्टिस्ट सुभाष की फिल्म को पूरा सपोर्ट कर रही है. बता दें कि कटरीना से पहले सुभाष जूही के मेकअप आर्टिस्ट थे, एंड ही इज वेरी क्लोज टू हर. इतना ही नहीं, जूही इस फिल्म में एक अहम कैरेक्टर निभा रही है, पर साथ ही जूही इज मेकिंग श्योर दैट एवरीथिंग विद द मूवी गोज ऑन स्मूथली. Recently, Subhash had a few issues getting a prompt confirmation from a big production house's side, और तुरंत जूही ने इस बात पर अपना कंसर्न दिखाया. खबर तो ये भी है कि प्रोडक्शन हाउस से लंबे वक्त तक कोई रिप्लाई न मिलने से जूही नाराज भी नजर आई, और अब सुनने में आया है कि जूही ने सुभाष की फिल्म के लिए खुद ही कुछ अच्छे और बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से बात करने का मन बना लिया है. We hope जूही का ये कंसर्न काम आए, और अब प्रोड्यूसर बन चुके उनके मेकअप दादा को अपनी फिल्म के लिए मिल जाए किसी बड़े प्रोडक्शन बैनर का सपोर्ट. फॉर रुद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई. रेखा की खूबसूरती का बॉलीवुड में भले ही कोई रिप्लेसमेंट ना हो, पर काम के मामले में सोनम का रेखा से एक परफेक्ट कनेक्ट बनता जा रहा है. इसी कड़ी में क्या है नया सिलसिला, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में.
रेखा की फिल्म खूबसूरत की रीमेक में काम करके सोनम कपूर हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी विद हर चिक फ्लिक रोल। और अब रेखा के जैसे एनैक्ट करने के बाद सोनम कपूर इज ऑल सेट टू रिप्लेस हर एज वेल। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए सोनम कपूर को अपेरेंटली फाइनलाइज कर दिया गया है और ये वही ब्रांड है जिसे पहले रेखा एंडोर्स करती थी। पर अब खबरों की माने तो इस ब्रांड की एड के लिए सोनम ने रेखा को रिप्लेस कर दिया है। वैसे बता दे कि इस एड के लिए पहले कृति सनोन को भी अप्रोच किया गया था, बट सोनम कपूर बैक द डील ओविंग टू हर सीनियरिटी। वेल, सीनियरिटी की बात देखें तो रेखा के कंपैरिजन में सोनम कपूर इज मोर फेमस इन द ब्रांड वर्ल्ड एंड दैट्स द रीजन टू ग्रैब सच अ वोपिंग ऑफर व्हिच वंस हैड एन आइकॉनिक स्टार लाइक रेखा। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। शारजा में जल्दी सजने जा रही है एक बड़ी अवार्ड नाइट और हम आप तक लेकर आए हैं इस अवार्ड नाइट के तमाम डिटेल्स। Bollywood's two gorgeous ladies, Aishwarya Rai Bachchan and Kajol Devgan, will be honored at a star-studded award ceremony. The winners were selected through online public voting, and the grand gala event will be held at the Sharjah International Stadium on 14 November 2014. बता दें कि यहाँ पर ऐश्वर्या राय बच्चन को आइकॉन ऑफ इंडिया के अवार्ड से नवाजा जाएगा। वहीं काजोल देवगन विल बी अवार्डेड विद एक्सीलेंस इन इंडियन सिनेमा। दोनों ही एक्ट्रेसेस इस ग्रैंड और ग्लैमरस इवेंट को अटेंड करने के लिए मुंबई से इन कमिंग डेज शारजा फ्लाई डाउन करेंगी। बता दें कि बॉलीवुड स्टार्स के अलावा इस इवेंट का हिस्सा साउथ सुपरस्टार ममूटी भी होंगे। वहीं इस स्पेशल इवेंट पर साउथ स्टार्स धनुष और श्रुति हसन विल बी ऑनर्ड विद द यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया अवार्ड। The event is a grand ceremony and we congratulate our Bollywood stars for being honored with such iconic awards. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. स्वच्छ भारत अभियान से रिसेंटली बॉलीवुड के कई स्टार्स एसोसिएटेड नजर आए, पर अब जल्द ही ये कैंपेन फिल्म प्रमोशन का टूल बनने जा रहा है। कैसे, आप खुद ही देख लीजिए। हाथ में झाड़ू आए तो सिर्फ सफाई मत समझिएगा इन स्टार्स का इंटेंशन, क्योंकि जूम आपको बताने जा रहा है कि अब तक क्लीनलीनेस ड्राइव का सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन बॉलीवुड को एक इनोवेटिव फिल्म प्रमोशनल स्ट्रेटजी दे गया है। क्योंकि सुनने में आया है कि कुछ अपकमिंग फिल्म के मेकर्स स्वच्छ भारत अभियान को सपोर्ट करते हुए अपनी प्रमोशनल स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं और उन फिल्म्स का नाम है किल दिल और रंग रसिया। सोर्सेज से सुनने में आया है कि इन फिल्म्स के प्रमोशन प्लान का हिस्सा बनने जा रहा है स्वच्छ भारत अभियान। वैसे इससे पहले खुद अमिताभ बच्चन अपने क्विज शो का ग्रैंड फिनाले शूट करने से पहले क्लीनलीनेस की ड्राइव से एसोसिएशन दिखा चुके हैं। वहीं 21 तोपों की सलामी की स्टारकास्ट ने भी अपनी फिल्म की रिलीज से पहले स्वच्छ भारत अभियान से अपना एसोसिएशन दिखाया था, लेकिन उस फिल्म में अनुपम खेर एक बीएमसी एम्प्लॉय की भूमिका में थे, इसलिए फिल्म की स्टारकास्ट का वो प्रमोशनल कैंपेन न सिर्फ जस्टिफाइड लग रहा था बल्कि वो वाकई एक इनोवेटिव आइडिया था। वहीं अब लगता है कि बाकी फिल्म मेकर्स सिर्फ एक नए प्रमोशनल टूल के तौर पर इस कैंपेन को यूज करने की तैयारी कर रहे हैं। वेल, इस सब के बावजूद ये एक अच्छा इनिशिएटिव इसलिए है कि क्लीनलीनेस की ड्राइव में फिल्म स्टार्स का पार्टिसिपेशन आम लोगों को जरूर थोड़ा और अवेयर करेगा, वहीं इससे फिल्म्स का प्रमोशन भी हो जाएगा। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे परिणीति चोपड़ा के प्रैंक्स उन पर कैसे पड़े भारी, और साथ ही बताएंगे रणवीर सिंह डिजाइनर बनने की क्यों कर रहे हैं तैयारी। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। परिणीति चोपड़ा का प्रैंक उनके लिए पड़ गया भारी। दरअसल जब सलमान खान के रियलिटी शो पर परिणीति अलॉन्ग विद हर किल दिल टीम गई थी टू प्रमोट हर फिल्म, वहां शो के एक कंटेस्टेंट के साथ परिणीति प्लेड अ प्रैंक बाय अक्यूजिंग हिम ऑफ टचिंग हर इनअप्रोप्रिएटली एंड लेटर इन द एपिसोड शी आल्सो टोल्ड द कंटेस्टेंट दैट इट वाज जस्ट अ प्रैंक। But social hubs for this prank did not go down too well, as the social networking users criticized this prank as well as Parineeti for trivializing a matter as serious as sexual harassment. To this, Parineeti later cleared it that it was just a prank and nothing beyond that. Well, Parineeti, better be alert next time before playing a prank. आनंद एल राय की फिल्म रांझना बनने जा रही है एक टीवी सीरियल। एक पेपर को दिए गए इंटरव्यू में आनंद एल राय ने कहा है कि उनकी फिल्म की स्टोरी कुछ ऐसी थी that it leads to further adaptations. Also, he said that he wanted to tell many more stories through the film, but it was not possible to put all that in a single film, and that's why he has extended a hand to make this film as a TV series. Well, बड़े पर्दे पर तो इस फिल्म ने 4 चांद लगा दिए थे। हम उम्मीद करते हैं कि छोटे पर्दे पर भी इसे बेहद सक्सेस हासिल हो।
राणा डग्गुबाती की बॉलीवुड फिल्म शुरू होने से पहले ही हो गई खत्म और इसकी वजह खुद राणा है जिन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया। दरअसल द साउथ स्टार was approached to play the lead in One Night Stand opposite Sunny Deol, but he refused this role. Sources reveal that Rana Daggubati is apparently working on a big-budget South movie, and as his Bollywood films did not do too well for him in the past, he's more focused to his South career. हालांकि राणा के मैनेजर का कहना है कि उन्होंने ये फिल्म टाइट पैक स्केड्यूल होने के कारण मना कर दी थी। If sources are to be believed, then apparently Anushka is in Ahmedabad with Virat Kohli to bring in his 26th birthday. दरअसल विराट कोहली अहमदाबाद में मैच खेलने गए हैं और आज ही उनका जन्मदिन भी है। सोर्सेज की माने तो अनुष्का शर्मा was seen boarding an Ahmedabad bound flight on Tuesday. वैसे मई में अनुष्का के 26th birthday पर विराट flew down to Udaipur to accompany her. And now Anushka has taken some time from her schedule to spend Virat's special day with him. खबरों की माने तो अभिषेक कपूर की फिल्म फितूर का हिस्सा अब बनेंगे अजय देवगन। सोर्सेज से पता चला है कि इस फिल्म में अजय देवगन एक इंपॉर्टेंट केमियो रोल करते हुए नजर आएंगे, which will bring a twist to this novel-based story, and most of the scenes will be shot with आदित्य रॉय कपूर। बता दें कि इस फिल्म में रेखा और कटरीना कैफ भी नजर आएंगी। Chitrangada is all set to work as a producer now. In fact, the actress is all set to produce 2 films. The first film, जिसे चित्रांगदा पहले प्रोड्यूस करने वाली है, वो एक बायोपिक है, and the second one is a romantic film, जिसके लिए चित्रांगदा ने एक पंजाबी डायरेक्टर को हायर कर लिया है, and will be soon starting work on the next one too. शुजीत सरकार ने क्लियर किया है कि उनकी फिल्म पीकू एक लव स्टोरी नहीं है। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण, बिग बी और इरफान खान नजर आने वाले हैं। Shujit Sarkar, while giving an interview to a daily newspaper, cleared that this film's main focus is on Deepika Padukone, who is playing Piku. Also, he wondered if he will be able to convince Deepika for this role. But what came to him as a surprise was Deepika readily accepting this offer. रणवीर सिंह एक्टिंग, सिंगिंग और कोरियोग्राफिंग करने के बाद अब बन गए हैं कॉस्ट्यूम डिजाइनर। Yes, you heard it right. Apparently, the actor has been traveling across Maharashtra to help pick costumes for his role as Maratha warrior in Bajirao Mastani. Well, मानना पड़ेगा कि रणवीर जो भी फिल्म करते हैं उसके कैरेक्टर में इन डेप्थ घुस जाते हैं। According to Saif Ali Khan, our Honorable Prime Minister Narendra Modi is glamorous. While talking to a daily, Saif Ali Khan confessed how he's impressed with the nation's leader and finds him a glamorous personality. Saif also revealed that maybe not now, but soon he can change his mind and join the social medium to get in touch with his fans. We are sure your fans are eagerly waiting for that day. एक्ट्रेस आलिया भट्ट जल्द ही एक बड़ा फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने जा रही है। खास बात यह है कि इंडियन सिनेमा के कुछ गिने चुने नामों के बीच आलिया को इस फेस्टिवल में जगह मिली है। Alia Bhatt has gained a lot of popularity after her immense work in Bollywood films, and also her 2 social videos gained a lot of limelight recently, not only nationally but also internationally. और अब इसी popularity की वजह से Alia Bhatt has been chosen by a film festival's organizers to be amongst the selected representatives from Indian cinema. जी हाँ, इस स्पेशल फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी होंगे, और तो और साउथ के गॉडफादर रजनीकांत को भी इस इवेंट का स्पेशल इनवाइट भेजा गया है। Even Korean director Kang Wai-wong will be a part of this festival. And amongst all the huge actors and directors, it's our little girl Alia Bhatt who will also join this grand ceremony. We must say, Alia, कि slowly ही सही, but steadily you are reaching the heights of success, and we wish you all the very best. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. सलमान खान जिनके भी साथ दिल से जुड़ते हैं, उनके लिए मसीहा बन जाते हैं। हालांकि सलमान इस बार जिनकी हेल्प के लिए आगे आए, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। कंप्लीट डिटेल्स देखिए हमारी अगली स्टोरी में। Recently, the Bollywood industry suffered by losing a renowned choreographer Jai Borade, who died at the age of 77 years. इस न्यूज से सबसे ज्यादा सदमे में सलमान खान थे, क्योंकि उन्होंने जय बोराडे के साथ कई फिल्मों में काम किया है, एंड जय बोराडे हैज कोरियोग्राफ्ड many of Salman's songs. Jai, who had retired years ago, suffered a serious injury a couple of months ago and was battling for his life. His good friend Salman, who calls Jai his favorite choreographer, learned about his critical condition and immediately shifted him to a better hospital and got his surgery done. But even after all this treatment, Jai Borade lost his life a few days back. Jai has choreographed the superstar in films such as मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, बागी एंड हम साथ साथ हैं। जय बोराडे की डेथ के बाद सलमान खान रिपोर्टेडली उस रात उस हॉस्पिटल में गए जहां पर जय एडमिटेड थे, एंड ही टुक जय's body to the morgue in the ambulance.
Salman had an emotional bonding with his favorite choreographer, and we pray that Jai Buradi's soul may rest in peace. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. और चलिए अब आपको ले चलते हैं मुंबई में कल रखे गए कुछ स्पेशल इवेंट्स पर, जहां जूम ने कुछ बॉलीवुड स्टार्स को एक्सक्लूसिवली कैप्चर किया। मुंबई में कल 2 अलग-अलग इवेंट में नजर आए कई स्टार्स। सबसे पहले बात रंग रसिया की एक स्पेशल स्क्रीनिंग की, जहां हमने स्पॉट किया कई बॉलीवुड स्टार्स को जो यहां केतन मेहता और उनकी फिल्म को सपोर्ट करने पहुंचे थे। इन स्टार्स में थी सारिका यहां फिल्म मेकर केतन मेहता के साथ नजर आई। इनके अलावा हमने यहां सतीश कौशिक को भी स्पॉट किया। वहीं फिल्म की लीड एक्ट्रेस नंदना सेन ने इस स्पेशल स्क्रीनिंग पर फिल्म को मिल रहे रिस्पॉन्स को लेकर हमसे बात की। The response has been really overwhelming. We've had screenings now in Calcutta, in Delhi, in Baroda. Really looking forward to Bombay, watching it finally. It's a very powerful, courageous film which we've all made with a lot of passion and love and political conviction, and I can't wait for everyone to see it. वहीं इसके अलावा एक दूसरे इवेंट पर एक टीम को सपोर्ट करने आए कुछ स्टार्स। इस मौके पर हमें राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी भी नजर आए। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम मुंबई। रिसेंटली गुल पनाग पहुंची एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन को सपोर्ट करने, और यहाँ उन्होंने हमारे साथ एक्सक्लूसिवली शेयर किया अपना पैशन फॉर फोटोग्राफी। आर्ट किसी भी फॉर्म में हो, बॉलीवुड स्टार्स को जब भी मौका मिलता है वो आर्टिस्ट और उनके वर्क को सपोर्ट करने से पीछे नहीं रहते। और ऐसा ही कुछ हुआ रिसेंटली जब एक आर्ट एग्जीबिशन पर हमें नजर आए गुल पनाग। और देखिए ऐसे इस इवेंट में आई गुल पनाग को उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज ने नॉस्टैल्जिक फीलिंग से भर दिया। This is taken from the Thiksey monastery, and there's a road. This is that main road. So this goes all the way through, like that. The school is somewhere there. School is here in Lake. This is Thiksey, and you see this hill here? I have to live behind it. So to travel 30 kilometers, 36 kilometers every day back and forth. And for me, this is like a memory, which is something I didn't notice when I was living it. वहीं इस इवेंट पर गुल पनाग ने हमारे साथ शेयर किया कि वो भी फोटोग्राफी का काफी शौक रखती हैं। I think I'm not an aesthetic photographer, to be very honest. I use photography as a shortcut to capture a moment. So I really like capturing moments for later recall. I mean, when I was talking to somebody, in fact, I was in Nepal yesterday, and the place where I was at, which is a place called Lukla, the airfield is so short. It's 1,740 feet. That's it, which is a really short field, and then I'm told it's one of the 3 most challenging fields for pilots to land on. And I just thought that it's such a, and I was trying to find ways in which to capture the airfield while trying to give the perspective that it's a short field. Otherwise, all runways look the same to the regular person. So I'm curious to be able to tell a story, but I'm not really good at aesthetic composition. I won't think of foreground, background. Well, गुल पनाग का बाइक्स के लिए ऑब्सेशन और उनका ट्रैवलिंग का पैशन ही अब तक लोगों को पता था, लेकिन इस इवेंट पर आए गुल पनाग को देखकर साफ है कि वो फोटोग्राफी के लिए भी कम एक्साइटमेंट नहीं रखती, और शायद गुल का फोटोग्राफी के लिए लव ही उन्हें इस इवेंट पर खींच लाया था। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बॉलीवुड फैंस का फिल्मी ज्ञान चेक करेंगे हमारे खास सेगमेंट चैटराती में। और अब हनी सिंह के फैंस के लिए एक बड़ी खबर। हनी सिंह काम में से 2 महीने का ब्रेक लेने जा रहे हैं। आप भी देखें क्यों। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि रैप स्टार हनी सिंह इज टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम वर्क, लेकिन 1-2 हफ्ते की नहीं बल्कि 2 महीने की। Many people thought that there's something seriously wrong and he is going to quit the music industry. लेकिन to put all the rumors to rest, हनी सिंह की तरफ से जारी हुआ ये statement which says, Dear well-wishers and fans, it's true that your Desi Kalakar has not been keeping well and will be out of action for a while. Due to his illness, he has been advised strict bed rest. As a family, we are thankful to a lot of people for supporting him and us during his illness. He shall be back real soon to do what he does best. That is to entertain you all. Keep him in your prayers and keep supporting and loving Aapka Apna Yo-Yo Honey Singh. When we contacted his manager to know what exactly has happened, उनका जवाब ये था.
He's overworked, due to which he has got a lot of physical stress like fluctuations in blood pressure, erratic heartbeat, etc. So doctors have asked him for complete bed rest, else it will create further physical problems. Well, we just hope कि हनी सिंह जल्द ठीक हो जाए and come back to giving chartbusters to his fans. For Ilika Srivastava, Zoom, Mumbai. बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं? क्या अपने फेवरेट स्टार्स की लाइफ से जुड़ी हर न्यूज़ की खबर होती है फैंस के पास? वेल, इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चैटराटी में। हैप्पी बर्थडे विराट कोहली। विराट कोहली का बर्थडे है आज और अनुष्का उनसे मिलने जा रही है, बर्थडे भी सेलिब्रेट करने वाली है ऑब्वियसली। सो लेट्स फाइंड आउट टुडे इन चैटराटी कि लोगों को क्या लगता है कि अनुष्का को क्या स्पेशल बर्थडे गिफ्ट देना चाहिए विराट को। लेट्स गो फाइंड आउट। तो विराट कोहली का बर्थडे आ रहा है और हमने सुना है कि मतलब अनुष्का जा रही है विराट के पास बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। आपको पता है ना ये कौन सा विराट और कौन सा अनुष्का है? हाँ पता है। पता है कौन है? हाँ, दोनों कपल भी हैं और डेट कर रहे दोनों साथ में। मेरा दोस्त है। बर्थडे में आपको क्या लगता है अनुष्का को क्या गिफ्ट देना चाहिए विराट को? रोज नहीं तो रिंग। रिंग मतलब अनुष्का को प्रपोज करना चाहिए विराट को? हाँ यस। I don't think I want to talk about it. अनुष्का जा रही है विराट के पास बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। सुना है ये बात? Yes, of course. That's good. Like she's dating like Virat Kohli. मतलब? So if you had to suggest a gift for Virat from Anushka's side, अगर अनुष्का को क्या गिफ्ट देना चाहिए विराट को on his birthday? She should gift a bat with a sign of Sachin Tendulkar. Like he must be liking this bat because he is in the cricket industries, so he must be liking this. He's very easy to be friends with. आप क्या देंगी विराट को अगर आपको मौका मिले तो बर्थडे में? My and Virat Kohli's photo frame. We have a certain mindset. मेरे शायद से तो अनुष्का को विराट को जो गिफ्ट देना मांगता है ना वो उसके मैच में आए नहीं, बस तो उसका कंसंट्रेशन ओनली मैच पे रहेगा। पागल है? अगर आपको बर्थडे गिफ्ट देना है विराट को तो आप क्या देते? ओनली हैप्पी बर्थडे, बाय विराट। I don't know what to say. वो दोनों बहुत अच्छे कपल है, वो दोनों एक दूसरे के साथ डेट पे भी जाते हैं, वो लोग की जोड़ी भी अच्छी लगती है। Super. तो अच्छा सा गिफ्ट क्या होना चाहिए जो अनुष्का को विराट को देना चाहिए? गिफ्ट तो बहुत तरह के होते हैं पर कुछ ऐसा गिफ्ट जो विराट को पसंद आए, उनकी पसंद की चीज़, जैसे उनके स्पोर्ट्स में उनकी दिलचस्पी है तो स्पोर्ट्स के कोई चीज़ दे सकती है या फिर उनको कहीं पर ले जा सकते हैं घुमाने। बहुत बहुत बढ़िया। अगर अनुष्का को एक गिफ्ट देना है विराट को तो वो क्या गिफ्ट होना चाहिए बर्थडे? विराट को अपने खुद ही खाना बना के खिलाना चाहिए उसको। He's saying is absolutely correct. They both are dating and I guess I've heard on newspaper that because of her, his performance has deteriorated. So I think as a girlfriend, she should motivate him to perform better. I mean, give him a break, motivate him to practice a lot, which is very important because people are suing him. I don't think Anushka is responsible for that. But as a girlfriend, she should. I mean, he must be quite depressed because of his poor performance. So she should motivate him. दिल के बहुत करीब है. What do you think Anushka should gift Virat on the birthday? Well, a nice kiss would do. What would you have gifted Virat? Well, I'm not his girlfriend, so I don't know. I don't have a boyfriend, so I can't actually suggest. यार, I'm looking very old. विराट कोहली का बर्थडे है और जैसा कि आपने अभी मुझे थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको ऑलरेडी पता है कि अनुष्का मिलने जा रही है। आपको पता है ना ये उनसे बर्थडे पे? हाँ मुझे पता है एंड आपने जस्ट क्वेश्चन किया कि उनके बर्थडे के दिन मतलब उनको क्या गिफ्ट देना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो उनके साथ पूरा दिन रहना चाहिए और मेमोरेबल डे बनाना चाहिए विराट कोहली का। एंड जस्ट माई फ्रेंड सेड कि उनको बैड गिफ्ट देना चाहिए ताकि वो खेलते समय अनुष्का जी को याद करे। I'll be happy अगर सबका प्यार मेरे लिए बढ़े। और अगर आपको विराट को देना कोई गिफ्ट देना होता तो आप भी बैठ ही देते उनको? विराट तो वो तो दिन आना चाहिए विराट के साथ मुझे मिलने के लिए। आना चाहिए। पसंद करते हैं विराट को? Why not? विराट का बर्थडे है विराट कोहली का और अनुष्का उनके साथ पूरा दिन पूरा बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली है। यू हर्ड ऑफ दिस राइट? या मैंने सुना आज विराट का बर्थडे, तो आई थिंक उनको उनकी गर्लफ्रेंड की तरफ से एक इतना मेमोरेबल गिफ्ट मिलना चाहिए कि वो कभी भूल ना पाए। लाइक उनको कुछ अपने नेक पे उनका टैटू बनाना चाहिए और उनको इतना बड़ा सरप्राइज देना चाहिए क्योंकि टैटू वो पूरा लाइफ टाइम होगा उनके साथ। I'm sure he'll be like fearless and दबंग। और अब वक्त है स्टार चिट चैट का। राजा रवि वर्मा की एडमायरर है नंदना जो इस फिल्म यानी कि रंग रसिया को भी कर रही है। नंदना, सबसे पहले बताइए कैसा रहा अब तक का एक्सपीरियंस? It was really wonderful. I'd always wanted to work with Ketan.
I'm really drawn to his films because he has a wonderfully effortless way of telling the story of how powerful women can be in all of his films, whether it's Mirch Masala or Bhabni Bhavai or Maya Mem Saab. And I'd also, as you mentioned, always admired Raja Ravi Verma's work. I had a print of Damayanti in my Harvard room when I was in college, and I had paintings of his in my room, in my flat in Bombay when Ketan actually walked in to discuss the role with me. So I had been looking at the face of the woman I was going to play. You're looking so beautiful, especially this red sari with golden border and curly hair. It's looking like real Damayanti, as you mentioned. Thank you. Well, you know, it's inspired by Ravi Verma. This has been specially designed by Sabyasachi, who is not only my favorite designer in the whole world, but also a great friend. And he's always been deeply inspired by Ravi Verma, and he wanted to design a sari for the muse that's inspired by Ravi Verma. So I feel very blessed to have Sabya's touch. Okay, so tell us about your look, like जो hair style आपने specially की है, and और भी सारी चीजें क्या-क्या workshop करने पड़े इस role के लिए? For the role, that's a really good question actually, because the physicality that Sugandha has, my character, is very different from Nandana's physicality. वैसे भी I'm very clumsy. I'm always, running into walls and tripping over steps. Whereas Sugandha is the kind of classical, graceful Indian beauty, and it was a lot of work to get that grace and that kind of extreme Indian femininity in my body. Thank you so much and all the best. Thank you. तो ये थी नंदना जिन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की कि ओपन माइंड के साथ इस फिल्म को देखने के लिए आइए। कैमरामैन अमोल के साथ चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज का धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। परिणीति चोपड़ा का प्रैंक उनके लिए पड़ गया भारी। दरअसल जब सलमान खान के रियलिटी शो पर परिणीति अलॉन्ग विद हर किल दिल टीम गई थी टू प्रमोट हर फिल्म, वहां शो के एक कंटेस्टेंट के साथ परिणीति played a prank by accusing him of touching her inappropriately, and later in the episode she also told the contestant that it was just a prank. But social hubs पर this prank did not go down too well, as the social networking users criticized this prank as well as Pariniti for trivializing a matter as serious as sexual harassment. To this, Pariniti later cleared it that it was just a prank and nothing beyond that. Well, Pariniti, better be alert next time before playing a prank. सोनम कपूर has replaced रेखा for a brand. जी हाँ, सोर्सेज की माने तो एक ब्रांड जिससे पहले रेखा एंडोर्स करती थी, अब उसे सोनम कपूर एंडोर्स करेंगी। इस ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए कृति सनॉन को भी कंसिडर किया जा रहा था, बट फाइनली सोनम कपूर backed the deal owing to her seniority. रणबीर कपूर is keen to meet football player Cristiano Ronaldo, और इसकी गुजारिश रणबीर ने एक इवेंट पर की। जी हाँ, रणबीर और रोनाल्डो सेम वॉच के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, and because of this, रणबीर wants his brand managers to fulfill this wish, where he can ask Cristiano to change his football team. Well, we hope this wish is fulfilled soon. ऐश्वर्या राय बच्चन और काजोल देवगन will be honored at an award ceremony in Sharjah. जहां ऐश्वर्या को आइकॉन ऑफ इंडिया के अवार्ड से नवाजा जाएगा, वहीं काजोल will be awarded with Excellence in Indian Cinema Award. इस स्पेशल मेगा इवेंट के लिए दोनों ही एक्ट्रेसेस मौजूद होंगी और इस सेरेमनी का हिस्सा साउथ सुपरस्टार ममूटी भी होंगे। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ जब बैंकॉक में डे एंड नाइट शूट कर रहे थे फॉर जग्गा जासूस, तब कटरीना कैफ ने मेक श्योर किया दैट शी टेक्स प्रॉपर केयर ऑफ हर व्यू आरके। सोर्सेज से पता चला है कि कटरीना अपेरेंटली मेड इट अ पॉइंट टू फिल आउट रणबीर्स फ्रिज विद हिज फेवरेट फूड आइटम्स। इतना ही नहीं, कटरीना आल्सो वेंट फॉर ग्रोसरी शॉपिंग फॉर बोथ ऑफ देम। वेल, इट सीम्स दैट कटरीना इज अ वेरी कमिटेड गर्लफ्रेंड, बट स्टिल चूजेस टू कीप मम अबाउट हर रिलेशनशिप विद रणबीर इन पब्लिक।
हनी सिंह को कंप्लीट बेड रेस्ट पर रहने की नसीहत दी गई है बाय द डॉक्टर्स। दरअसल हेक्टिक स्केड्यूल की वजह से हनी सिंह की हेल्थ पर काफी सीवियर इफेक्ट पड़ा है, एज द टैलेंटेड देसी कलाकार इज हैविंग फ्लक्चुएशंस इन ब्लड प्रेशर, erratic heart rates and many other health related issues. इसीलिए अब तकरीबन 2 महीने तक यो-यो हनी सिंह बेड रेस्ट पर रहेंगे and will be soon back in action after completing this phase. Zoom को exclusive sources से पता चला है कि Alia Bhatt has been chosen by a film festival's managers to be amongst the selected representatives from Indian cinema. Alia will be seen attending a film festival, invites of which have gone to the likes of Amitabh Bachchan, Rajinikanth and Korean director Kar-Wai Wong. Well, we must say that's a very big opportunity that Alia has got. We hope she makes her fans proud with her immense work like always. Salman Khan lent a hand to his favorite late Jai Barade. Salman was apparently paying for Jai's medical treatment before Jai passed away, and also after his death. Salman quietly at night went to the hospital and took Jai's body to the morgue in an ambulance. We pray that Jai Barade's soul may rest in peace. Katrina Kaif के मेकअप आर्टिस्ट सुभाष बन गए हैं मूवी प्रोड्यूसर फॉर हिज डेब्यू फिल्म चॉक एंड डस्टर, बट दिस फिल्म इज हैविंग अ फ्यू इश्यूज टू अनलॉक अ मेजर प्रोडक्शन हाउस। वैसे बता दें इस फिल्म का हिस्सा कई रिनाउंड सेलिब्रिटीज हैं। जूही चावला एंड अनुपम खेर will be seen in this film, and apparently Juhi was very angry that the production house was taking so much time to get back and confirm their association. And now Juhi Chawla will reportedly take the charge of talking to other production houses for this film. अरबाज खान ने Zoom से बातचीत करते हुए ये न्यूज़ एक्सक्लूसिवली कंफर्म की। And also there's a news that Mr. Modi is also invited for the marriage. I believe so, yes. I believe so. I think my father and my brother have extended the invitation to him. Yeah. We are always there to help her out in any way where she wants, but she's just taken the responsibility of doing it herself. And we're very glad that there's going to be a marriage in the family, and Arpita, we're looking forward to it, and we're happy that she's going to be happy. जी हाँ, पहले न्यूज आई थी कि सलीम खान ने नरेंद्र मोदी को एक वेडिंग इनविटेशन भेजने का मन बनाया था, और इसी बात को अरबाज ने हमसे बात करते हुए कंफर्म कर दिया। Now let's see that whether Prime Minister Narendra Modi attends the wedding or not. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.